बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में तसव्वुर हिजाब, इसके बारे में मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर समीउल्लाह ज़ुबैरी का ख़ूबसूरत अंदाज़े बयान। देखिए, सैयदा खदीजा के दौर में हिजाब फ़र्ज़ नहीं हुआ और बहुत से ज़माने बाद भी फ़र्ज़ नहीं, 2-3 साल। फिर सूरतुल अहज़ाब आई, या अय्युहन नबी कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। फिर अल्लाह ने कह दिया, हज़रत उमर ने कहा कि मुनाफिक भी आपके पास आते हैं तो वो देखेंगे आपकी ज़ौजा को, मुझे बर्दाश्त नहीं है। अरब है ये, पठान और अरब, उनकी गैरत बड़ी शदीद है, तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो कहते रहे यदखुलु अलैकल बर्रु वल फाजिर, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास अच्छे बुरे सब लोग आते हैं, आप तो रहमत दो आलम है, अपने इस दामन में सबको समेट लेते हैं, कि सबको बिठा लेते हैं, तो वो आपकी बीवियाँ घर में होती हैं, तो मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा। अल्लाह के नबी पूछ रहते थे कि मैं अपनी तरफ से क्या ऑर्डर कर दूँ। फिर आसमानों से वही आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, घर से शुरू किया, अपनी बीवियों से कहें, अपनी बेटियों से। कितनी बेटियां थी? 4 थी, तभी तो जमा का सीगा है कि अपनी बेटियों से कहें, रुकैया से, ज़ैनब से, उम्मे कुलसूम से, और मंजली बेटी सबसे प्यारी सैयदत निसाइल जन्नह फातिमा से रज़ी अल्लाह अन्हा, उनसे कहें कि भाई आप चाहे दुनिया के सबसे बड़े शख्स की और सबसे हयादार फैमिली से हैं, बेटियां हैं, लेकिन आपको हिजाब करना पड़ेगा। युदनीना अलैहिन्ना, अरबी हम पढ़ते हैं, मेरी PhD अरबिक में, बलागत में है। अब हमसे बात करें, हम आपको बताएं कि इदना अला का क्या मतलब है। ये प्रेपोजिशन से आप अंग्रेजी में समझते हैं कि मीनिंग बदलते हैं, सेट इन, सेट आउट, सेट ऑफ, सारे मतलब का फर्क है। तो इदना अला का मतलब कोई चीज़ ऊपर से जो नीचे ओढ़ी जाए तो उसमें चेहरा आ जाता है। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, ये इनकी जो जिलबाब है, लंबी चादर है, इसको ऐसे ऊपर से ओढ़ लें कि चेहरा ढांपते हुए और इनको सीने को ढांपते। तो इस्लाम ने ये एक बड़ा ही कंसाइज, बहुत ही जामे तसव्वुर दिया है हिजाब का, कि इसके लिए बुर्का ज़रूरी नहीं है, इसके लिए हिजाब की सेंस ज़रूरी है, जिसमें भी औरत सिक्योर फील करे, वो चादर हो, वो खद्दर हो, वो बुर्का हो। अभी बुरके में कई इतने फसादी बुरके हैं कि बंदा कहता है इसके तो बगैर ही ठीक था काम। तो वो जो फसादी बुरके हैं ना, उसकी वो ठीक नहीं है। हिजाब एक सेंस है, हिजाब एक हया का नाम है, वो चादरों का नाम नहीं। जैसे एहराम उन पाबंदियों का नाम है जो 2 कपड़े पहनने के बाद बंदे पे लगती है, वो कपड़ों का नाम एहराम नहीं है, उसके बाद कुछ चीज़ें हराम हो जाती है बंदे में। इस तरह आपने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजात को देख लें, बीवियाँ, आपकी बेटियाँ, फिर आप सहाबा की बीवियों से कहा कि तुम भी पर्दा करोगी आज के बाद और इस तरह नहीं चलोगी, और मुनाफिक कभी भी तो कोई छेड़ने की जरूरत नहीं। अब मदीना के 23 बरसों में 13 ये मक्का के और 10 मदीना के, फिर उसके बाद 30 साल खिलाफत राशिदा, एक वाक़या भी ऐसा नहीं किसी मुनाफिक ने किसी मुसलमान औरत को, हिजाब वाली को छेड़ा। जब भी उन्होंने अटैक किया उस बांदी पे और लौंडी पे किया जो बेहिजाब थी, क्योंकि उनका स्टेटस लो था ना, लोअर स्टेटस था। उनके वाक़यात तो ज़रूर मिलते, उसमें भी सजाएं हुई हैं, लेकिन इवन कि ये जुर्रत भी नहीं की गई कि हिजाब वाली किसी औरत को कोई छेड़ने की जुर्रत कर, क्योंकि सजा उसी वक्त उसको मिलती थी।